ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्रसनी के बारे में, यानी कि ईसोफेगस, उसकी स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टमक या आमाशय, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इसका जो शेप है वो जे शेप के अंदर होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से, जे शेप के अंदर। जो अंग्रेजी का जे वर्ड हम नोट करते हैं, उसकी शेप के अंदर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये स्टार्टिंग में तो अटैच होगा आपके ईसोफेगस के साथ में, यानी कि ग्रासनाल के साथ में जुड़ा होता है, और एंड पार्ट जो होता है वो इसका अटैच होता है ड्यूडेनम के साथ में, यानी कि जो ग्रहणी होती है उसके साथ में जो है ये अटैच होता है। ठीक है, देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट है। इसकी स्टडी करने के लिए हमने स्टमक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट होगा कार्डियक पार्ट। इसे हिंदी में कहेंगे जठर आगम भाग, ऐसा लिख सकते हैं, जठरागम भाग। ठीक है, सेकंड पार्ट होगा फंडस, या इसको आप कह सकते हैं मेन बॉडी, यानी कि मुख्य काय। फंडस को हिंदी में फंडस ही लिखेंगे, मुख्य काय। और थर्ड पार्ट होता है इसका पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। इसे आप कहेंगे जठर निर्गम भाग। क्लियर है? देखिए, जठर का मतलब क्या होता है? फूड, यानी कि आपका जो भोजन है उसको हम बोलेंगे जठर। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट है, कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो वो देखिए, जहां पर ईसोफेगस स्टमक के साथ अटैच होती है वो पार्ट होगा आपके कार्डियक पार्ट। ये इतना एरिया मान लीजिए, ये जो एरिया होगा वो होगा आपके कार्डियक पार्ट। दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो के अंदर अच्छे से। ये जो पार्ट है जहां पर ईसोफेगस स्टमक के साथ अटैच होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट या जठर निर्गम, यानी कि जहां से भोजन आमाशय के अंदर एंटर होता है उस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। ठीक है, जठर भाग हो जाएगा। यहां पर एक इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, एक अवरोधिनी पाई जाती है जो कि भोजन के आने और जाने का नियंत्रण करती है। आने का नियंत्रण नहीं है, जाने का नियंत्रण करती है, यानी कि इस भाग पर, इस कार्डियक पार्ट पर एक इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, अवरोधिनी पाई जाती है, संकोचनी पाई जाती है। ठीक है, जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ओपन होती है, यानी कि एक ही दिशा के अंदर ये खुलती है, यानी कि भोजन ईसोफेगस से, ग्रसनी से आमाशय में आने के बाद वापस आमाशय से ग्रसनी में नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि आमाशय से भोजन को वापस ग्रसनी में जाने से रोकने का काम कौन करती है? ये कार्डियक इंस्पेक्टर, जिसे कार्डियक इंस्पेक्टर कहा जाता है या कार्डियक अवरोधनी कह सकते हैं, कार्डियक अवरोधनी कहा जाता है। ठीक है, इस भाग के अंदर जो कार्डियक भाग है यहां पर, और इस ग्रसनी भाग के अंदर कुछ श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जो म्यूकस सेल्स होती है, जो म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, वो यहां पर पाई जाती है। म्यूकस सिक्रेशन वाली सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती है। सेकंड पार्ट होता है मेन बॉडी या फंडस। ये स्टमक का मैक्सिमम पार्ट होता है, अप्रॉक्स 80% पार्ट जो है वो फंडस पार्ट होता है। ठीक है, यहां से देखिए, कार्डियक के बाद में ये जो ऊपर का पार्ट और ये मिडिल पार्ट तक, यहां तक आप इस पार्ट को मान सकते हैं। ये जो पूरा 80% पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे फंडस पार्ट। ठीक है, या फिर आप इसको कह दीजिए मुख्य काय।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फूड स्टोरेज का काम जो है वो इसी पार्ट के अंदर होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा पेट भर गया, स्टमक फिल हो गया, तो ये स्टमक यहाँ फिल होता है, यानी कि खाना इसके अंदर आने के बाद में स्टमक फिल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फंडस पार्ट, और ये इसका मैक्सिमम पार्ट होता है। इस पार्ट के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जाइमोजन सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑक्सिंटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी, इनका काम क्या है आगे अभी डिस्कस करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है पाइलोरिक पार्ट या जठर निर्गम भाग। निर्गम का मतलब होता है एग्जिट होना, निकलना। तो जहां से फूड एग्जिट होता है, आगे की ओर एग्जिट होता है, वो पार्ट जो है वो क्या बनाएगा आपके, ये इतना एरिया मान लीजिए, ये जो पार्ट होगा ये होगा आपके पाइलोरिक पार्ट। इसे आप कह सकते हैं जठर निर्गम भाग, जहां से भोजन क्या करता है, बाहर निकलता है। इस भाग के अंदर कोई भी ग्रंथि या कोशिकाएं जो है वो इस तरह की उपस्थित नहीं होती है, जो कि श्लेष्मा वगैरह का स्रावन करती है, यहां पर उपस्थित नहीं है। यहां पर भी एक अवरोधनी या इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, जिसे पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहा जाता है। पाइलोरिक इंस्पेक्टर या पाइलोरिक अवरोधनी कहा जाता है। तो देखिए स्टमक के अंदर दो तरह की इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, एक तो होती है कार्डियक इंस्पेक्टर और एक होती है आपके पाइलोरिक इंस्पेक्टर, कार्डियक अवरोधनी या पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है, फूड कंट्रोल करना, स्टमक से आने, फूड के आने और जाने का करना, कंट्रोल करने का काम। कार्डियक इंस्पेक्टर से फूड एंटर होने के बाद वापस ईसोफेगस में नहीं जाएगा, और पाइलोरिक इंस्पेक्टर से फूड निकलने के बाद में वापस स्टमक के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये दोनों इंस्पेक्टर जो है वो फूड को मैनेज करने का काम करती है, फूड को आगे सप्लाई करने का काम करेगी, ठीक है। ये तीन पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं आमाशय के अंदर, और जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो आगे ड्यूडेनम के साथ में यानी कि ग्रहणी के साथ में जुड़ा रहता है। यहां पर प्रेजेंट होती है आपके ड्यूडेनम, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, आगे डिस्कस करने वाले हैं इस भाग को। तो ये ड्यूडेनम पार्ट जो है यहां पर प्रेजेंट होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो फंडस पार्ट है या इस स्टमक की जो हिस्टोलॉजी है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से हुआ है, तो उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, आमाशय की औत्तिकी। तो आप देखिए ये जो पार्ट होता है, यानी कि जो इसकी वॉल्स होती है, स्टमक की जो वॉल्स होती है वो 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है, यानी कि 4 परतें पाई जाती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिरोसा, जो आउटर लेयर होती है इसकी उसको हम बोलते हैं सिरोसा लेयर। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, सिरोसा। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है मसल्स लेयर, या आप इसको बोलेंगे पेशी स्तर। थर्ड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सबम्यूकोसा लेयर, यानी कि अधः श्लेष्मी स्तर। और जो फोर्थ लेयर होती है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, यानी कि श्लेष्मी स्तर। क्लियर हो गई बात।
तो इसके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेयर्स होती है, हमने लास्ट जब ईसोफेगस डिस्कस की थी तब भी हमने इन चारों लेयर के बारे में बात की थी। तो इनमें ईसोफेगस की और स्टमक की हिस्टोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है सेरोसा, ये कौन सी लेयर होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। देखिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा अगर जूम करके देखें, यानी कि जो इसकी वॉल्स होती है, इसके अगर हम एक सेगमेंट को जूम करके देखें, एनलार्ज करके देखें, तो आपको 4 लेयर्स जो है वो शो होगी। अब ये 4 लेयर कौन कौन सी है तो डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है आपके सेरोसा लेयर। इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये सेरोसा लेयर होती है। यहां इस सेरोसा लेयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि इस भाग के अंदर बहुत सारी इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो इलास्टिन फाइबर या पेशी तंतु जो पाए जाते हैं, लचीले पेशी तंतु फ्लेक्सिबल होते हैं, वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं सेरोसा लेयर के अंदर। देखिए ईसोफेगस की सेरोसा लेयर और स्टमक की सेरोसा लेयर के अंदर डिफरेंस ये है कि ईसोफेगस की जो सेरोसा लेयर होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर जो है सेरोसा लेयर प्रेजेंट होती है। बट स्टमक के अंदर सेरोसा लेयर जो है वो काफी थिक प्रेजेंट होती है। यहां पर बहुत सारे इलास्टिन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, यानी कि ये विसरल पेरिटोनियम भी बनाती है। इसको हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। देखिए पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, जिसे हम आंतरांग कवच भी कह सकते हैं। तो ये विसरल पेरिटोनियम बनाती है। सेकंड जो लेयर होता है वो होता है मसल्स लेयर। अब यहां इसकी लेयर के अंदर टोटल 3 टाइप्स की मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो मसल्स लेयर है, पेशी स्तर जो है, यहां पर कुल 3 प्रकार की पेशियां जो है वो पाई जाती है। सबसे पहली जो पेशी होती है वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। देखिए मसल्स लेयर जो है वो 3 तरह की है। सबसे पहली है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सेकंड होती है आपके सर्कुलर मसल्स और थर्ड होती है ऑब्लिक मसल्स। देखिए तीनों लेयर में यहां पर बनाता हूं। फर्स्ट तो सेरोसा लेयर होगी। सेरोसा के बाद में जो लेयर आती है वो होती है आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है सर्कुलर लेयर, यहां पर इस तरह से सर्कुलर मसल जो है वो प्रेजेंट होती है। वर्तुल पेशियां या सर्कुलर मसल्स कहते हैं, जो इस तरह से यहां पर प्रेजेंट हो सकती है। और जो थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है आपके ऑब्लिक मसल्स, यानी कि तिरछी पेशियां, यानी कि यहां पर जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो इस तरह से ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है। ये इस तरह से ऑब्लिक मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती है, तिरछी पेशियां जो है वो पाई जाती है। तो ये 3 तरह की मसल्स लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद में थर्ड लेयर आती है आपके सब म्यूकोसा लेयर।
ठीक है। ओके, सब म्यूकोसा लेयर या आधा श्लेष्मी स्तर, ये एक तरह का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, जहां पर एयर बबल्स या कह सकते हैं कि ऐसी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर एयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि अधश्लेष्मी का लेयर बनाता है। यहां पर भी म्यूकस सिक्रेशन वाली सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि म्यूकस सिक्रेशन का काम भी जो है वो इसके थ्रू किया जाता है। यहां पर आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, नर्व सेल्स भी जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है, यानी कि ब्लड वेसल सेल्स प्रेजेंट है, नर्व सेल्स भी इस पार्ट के अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इनर मोस्ट जो लेयर है वो आती है आपके कौन सी, म्यूकोसा लेयर। ये लेयर काफी कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट होती है मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। ये इस तरह से वर्तुल संरचनाओं का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मैंने सिर्फ इतने से पार्ट का बताया, ये पूरे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है इस तरह से। आप समझ सकते हैं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो है वो जूम करके एक्सप्लेन किया है। ये पूरे सेगमेंट के अंदर, पूरे स्टमक के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होती है। ये लेयर हो जाएगी आपके कौन सी, म्यूकोसा लेयर। आप भी साथ साथ डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, इससे आपको भी सीखने में, याद रखने में आसानी रहेगी। ये तो जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो काफ़ी फोल्डेड होती है, यानी कि जो मसल्स म्यूकोसा लेयर्स होती है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है, फोल्डेड लेयर बनाती है। इस पार्ट के अंदर, इस म्यूकोसा लेयर के अंदर 4 टाइप्स सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर कह सकते हैं कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखें, फर्स्ट होती है आपके ईसोफेगस ग्लैंड। यहां इस स्टमक के अंदर देखिए, जहां पर ईसोफेगस इसके साथ में अटैच हो रही है, यहां पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस ग्लैंड। सेकंड हो जाएगी आपके कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। थर्ड पार्ट आ जाएगा आपके फंडस ग्लैंड, और फोर्थ पार्ट आ जाएगा आपके पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, ईसोफेगस, कार्डियक और पाइलोरिक, यानी कि ग्रास नालीय, जठर ग्रंथि, जठरागम जठर ग्रंथि और पाइलोरिक जठर ग्रंथि, ये जो 3 पार्ट होते हैं यहां पर ओनली फॉर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, यानी कि इन ग्लैंड्स का काम है म्यूकस सिक्रेशन करना, ये श्लेष्मा का स्रावण करने का काम करती है। और जो फंडस पार्ट है इसका, यहां पर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, यानी कि ये जो फंडस ग्लैंड होती है, फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन, प्रोरेनिन, इन एंजाइम्स के सिक्रेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो देखते हैं, ये जो इसकी म्यूकोसा लेयर होती है,
इस म्यूकोसा लेयर के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो काम करती है, या कह सकते हैं कि क्या क्या काम करती है, क्या फंक्शन रहता है उनके, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। म्यूकोसा लेयर के अंदर आपके एक तो फर्स्ट प्रेजेंट होती है जाइमोजन सेल्स, इन्हें चीफ सेल्स भी कहा जाता है। चीफ सेल्स भी इन्हें कहा जाता है, जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, एक और नाम है इनका पेप्टिक सेल्स। ये यहां पर प्रेजेंट होती है इस म्यूकोसा लेयर के अंदर। ये जो आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक तो जाइमोजन सेल्स, इनको चीफ सेल्स भी कहा जाता है, पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। ये जो सेल्स होती है ये पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। जो पेप्सिन एंजाइम, जो कि कह सकते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसका सिक्रेशन करती है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका सिक्रेशन करती है। और ये प्रोरेनिन, जो कि सिर्फ छोटे बच्चों के अंदर, जो दूध पीने वाले छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है वो प्रोरेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी कैसीन प्रोटीन को, जो मिल्क की कैसीन प्रोटीन होती है, उसको कैसिनोजन के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है प्रोरेनिन। तो ये जो दोनों एंजाइम्स है, ये जाइमोजन सेल्स और चीफ सेल्स के थ्रू क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। उसके बाद में जो दूसरी सेल्स होती है, इन्हें कहा जाता है ऑक्सिंटिक सेल्स। हिंदी में भी यही नाम रहना इसका, ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है। ऑक्सिंटिक सेल्स, आपको इन सेल्स के फंक्शंस पता होने चाहिए। स्टमक के अंदर कौन कौन सी सेल्स, कौन से एंजाइम्स और हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन तो प्रेजेंट नहीं होंगे, कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। तो जाइमोजन सेल्स और जो चीफ सेल्स होती है वो तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सिक्रेशन करती है। ऑक्सिंटिक सेल्स के थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन किया जाता है। इन्हें पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। जो ये सेल्स होती है ऑक्सिंटिक सेल्स, इन्हें पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। थर्ड, यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें कहा जाता है अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन, ये एक तरह का हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। सेरोटोनिन हार्मोन, जब हम हार्मोन चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पर जो है ये हार्मोन डिस्कस करेंगे। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हार्मोन्स होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कह सकते हैं एक्साइट करने वाला हार्मोन है। तो सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन इसके थ्रू किया जाता है। इसी के थ्रू जो स्टमक की जो सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, तो सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट यहां पर प्रेजेंट होती है आपके म्यूकस सेल्स, जो कि म्यूकस का यानी कि श्लेष्मा का स्रावन करती है। और जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि स्टमक की वॉल्स को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो श्लेष्मा है या जो म्यूकस है, ये इन वॉल्स के अराउंड एक लेयर बना लेता है। जो दीवारें हैं इसकी, वॉल्स जो है, इसके चारों ओर एक परत का निर्माण कर लेता है, जिससे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वॉल्स को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाने का काम करती है। और यहां पर एक सेल्स प्रेजेंट होती है आपके जी सेल्स, या जिसे गैस्ट्रिक सेल्स भी कहा जाता है। इसके थ्रू कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस, या कह सकते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक हार्मोन, एक्चुअल में गैस्ट्रिक जूस तो इसी को कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ये गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। जी सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो स्टमक की स्ट्रक्चर होगी। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं।
फंक्शंस ऑफ स्टमक। अब एक्चुअल में फंक्शंस ऑफ स्टमक का तो काम यही होगा कि ये फूड स्टोरेज करने का काम करता है और डाइजेशन का काम करता है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में जो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हम उसके फंक्शन डिस्कस करते हैं, फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन फर्स्ट क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड, जो हमारा फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा। यानी कि जो हम फूड गेन करते हैं उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो फूड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ एंटर करने वाले जो भी बैक्टीरिया या जो कोई भी पैथोजेंस हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि फूड के साथ में कोई भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एंटर कर गया है, तो उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। थर्ड फंक्शन, ये स्टमक का एनवायरनमेंट या जो इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसका मीडियम जो है वो कैसा कर देता है, एसिडिक मीडियम कर देता है। बिकॉज जो ये पेप्सिनोजन एंजाइम और जो प्रोरेनिन एंजाइम होते हैं ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो पाते हैं। यानी कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम है जो कि इन जाइमोजन सेल्स के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है इसको हम इनएक्टिव पेप्सिनोजन बोलते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर ही क्या हो पाता है, एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो पाता है, और वो पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर हुई बात। तो ये जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ स्टमक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में और उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, और उसके थ्रू कौन कौन से फंक्शन कंप्लीट किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, जो कि आगे भी काम आएगी। जो हम इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होगी, सेरोसा, मसल्स लेयर, फिर उसके बाद में आ जाएगी आपके ये सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। तो ये 4 लेयर्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस हैं इनके, वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो वो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।